गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। प्रत्येक एग्ज़ाम में हिंदी वर्णमाला से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, तो आज हम सब देखेंगे हिंदी वर्णमाला। तो आइए, हिंदी वर्णमाला का भाग 1 आज हम लोग पढ़ेंगे और अगले भाग में हिंदी वर्णमाला के अगले प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ण रचना। जानते हैं वर्ण रचना किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हमारे मुख से जो भी सार्थक ध्वनियाँ निकलती हैं वही वर्ण कहलाती हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 होती है, परंतु कुल संख्या जो है वह 52 होती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हम अपने मुख से जो भी सार्थक ध्वनि का प्रयोग करते हैं वही वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, ग, ये सभी वर्ण हैं। हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे। हिंदी के वर्णों के वर्गीकरण के बारे में, इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। हिंदी का वर्गीकरण जो है 3 रूपों में किया गया है। कुल 52 वर्ण हिंदी में हैं, जिनको 3 रूपों में जानते हैं हम सब। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर, तीसरा तारत्व के आधार पर। इन 3 वर्गों का विस्तृत अध्ययन देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर बताया गया संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, याद रखेंगे। और ये स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, रे ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। कुल 11 स्वर हैं आपके। स्वर वर्ण के भी भेद हैं, तो आइए देखा जाए। स्वर वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं और कुल 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कहा जाए तो 2 भेद और कुल पूछा जाए तो 4 भेद। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर और नंबर 4 प्लुप्त स्वर। 4 भेद होते हैं स्वर वर्णों के। अब हम लोग देखेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। नोट, यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कुछ विद्वान जो है वो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक ही साथ जोड़ देते हैं और स्वर वर्णों के कुल 3 भेद माने जाते हैं, परंतु स्वर वर्ण कुल 4 भेद मानना चाहिए। ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अर्थात ह्रस्व स्वर के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। ये 4 होते हैं: अ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि।
नोट के रूप में आपको बताया गया कि ह्रस्व स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं, अर्थात ह्रस्व स्वर के जो वर्ण हैं उनको मूल स्वर वर्ण भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर, अगला देखते हैं दीर्घ स्वर। याद रखिएगा ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर ये क्या होते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी मूल संख्या 3 होती है और वैसे तो कुल संख्या 7 मानी गई है दीर्घ स्वरों की। अब मूल संख्या दीर्घ स्वर की 3 कौन कौन हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये 3 दीर्घ स्वर हैं और ह्रस्व स्वर 4 आपको बताए गए। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि। कुल 7 दीर्घ स्वर होते हैं जिनमें संयुक्त स्वरों को भी जोड़ लिया गया है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं आइए देखा जाए। जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्ण से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन? ए, ओ और औ। ये 4 हिंदी में संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर में जैसे आपको बताया गया ए, अ या आ तथा छोटी ई या बड़ी ई को जोड़ करके ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार ए का निर्माण अ या आ तथा ए या ए को जोड़ के किया जाता है। ओ का निर्माण अ या आ तथा छोटा ऊ या बड़ा ऊ को जोड़ के किया जाता है। और औ का निर्माण भी इसी प्रकार से अ या आ तथा ओ और औ के योग से बनता है। नोट में देखा जाए कुछ विद्वान संयुक्त स्वर वर्ण को दीर्घ स्वर वर्ण के साथ जोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या 7 मानते हैं। अभी आपको बताया गया मुख्य रूप से तो 3 और कुल 7 दीर्घ स्वर माने जाते हैं जिनमें 4 संयुक्त स्वर वर्णों को भी जोड़ लिया जाता है। ये आपके स्वर वर्ण हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो 11 स्वर वर्ण होते हैं। आगे देखते हैं प्लुप्त स्वर वर्ण। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? इस समय इनका उपयोग बहुत ही कम होता है। बड़े ही कम उपयोग में आपको ये मिलेंगे प्लुप्त स्वर वर्ण। जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। इसकी संख्या ओनली 1 है, अर्थात सिर्फ एक इसकी संख्या है। जैसे ओम, जब ओम लिखा जाता है तो वहाँ पर आपका प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। ये आपका प्लुप्त स्वर कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये होता है प्लुप्त स्वर। आगे देखते हैं नोट। कुछ विद्वान प्लुप्त स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 12 बताते हैं और कुछ विद्वान दीर्घ री ऋषि तथा री को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या को 14 भी मानते हैं। परंतु हिंदी में स्वर वर्ण की जो संख्या है वह सदैव 11 ही मानी जानी चाहिए। तो जब भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 11 अर्थात 11। दूसरा नोट क्या है? अंग और अह न ही स्वर माने जाते हैं और न ही व्यंजन। याद रखेंगे कि अंग और अह न ही स्वर माने जाते हैं और न ही व्यंजन माने जाते हैं। इन्हें
अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अंग और अह ये दो अयोगवाह वर्ण हैं। अंग को अनुस्वार, अ लिख के ऊपर बिंदी तो अनुस्वार, अ लिख के बगल में दो बिंदी तो वह विसर्ग माना जाता है। तो ये आपके अनुस्वार और विसर्ग भी कहे जाते हैं तथा इन्हें अयोगवाह वर्ण या नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दो। कौन कौन? अंग और अह। नपुंसक वर्ण कितने होते हैं? दो। कौन कौन? अंग और अह। तो दो नपुंसक वर्ण और उसी को कहते हैं अयोगवाह वर्ण। अनुस्वार अंग को और विसर्ग अह को। तो याद रखेंगे अयोगवाह वर्णों की संख्या दो। अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग ये दो वर्ण आते हैं। तीसरा नोट है आपका, हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या 4 होती है। जो हिंदी में मूल स्वर वर्ण होते हैं वह 4 होते हैं। कौन कौन? अ, छोटा ई, छोटा उ, री ऋषि। तो ये 4 मूल स्वर वर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की मूल संख्या 33 है, 33। 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में, याद रखेंगे। और कुल संख्या 39, 39। कुल संख्या की बात की जाए तो 39 और मूल संख्या तो 33, अर्थात 11 स्वर और 33 व्यंजन हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। कुल की संख्या बात की जाए कि कुल कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, तो कुल वर्ण 52 होते हैं। अब व्यंजन वर्ण के भेद, तो देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में। तो व्यंजन वर्ण के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन? 6 भेद व्यंजन वर्ण के होते हैं, इसको जाना जाए। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपके क से म तक, क से म तक क वर्ण से शुरू होता है और म तक, अर्थात इनकी संख्या 25 होती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अंतस्थ वर्ण कौन कौन हैं, तो य, र, ल और व, अर्थात इनकी संख्या 4। संख्या भी याद रखेंगे, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन? ये भी याद रखेंगे, श, ख, श, ह, अर्थात श, श, ह। 3 प्रकार के श आपका तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। तालव्य श का मतलब इसके उच्चारण में ताल की सहायता ली जाती है। मूर्धन्य श अर्थात इसके उच्चारण में जिह्वा मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और दंती श अर्थात इसके उच्चारण में हमारी जिह्वा जो है वो दांत को स्पर्श करती है। और ह, ये ऊष्म व्यंजन हैं, अर्थात इनके उच्चारण के समय ऊष्म अर्थात मुख से वायु बाहर निकलती है। संयुक्त व्यंजन की, संयुक्त वर्ण की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। स्वर की बात नहीं की गई है, व्यंजन
पीछे आप देखें संयुक्त स्वर के बारे में। अब यहाँ संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही है। ये 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र याद रखेंगे। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। बहुत ही प्रश्न इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये पाई चार्ट आपको याद रखना है। इससे अत्यधिक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। द्विगुण व्यंजन 2। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ड और ढ जब नीचे बिंदी लग जाता है तो ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ये 2 गुण रखते हैं। बिंदी नहीं लगता तो भी प्रयोग होता है और बिंदु लगा के भी प्रयोग होता है। और एक आपका वैदिक वर्ण होता है क। वैदिक वर्ण कितने? सिर्फ एक, वो भी क। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सब हिंदी वर्णमाला का अगला पार्ट देखेंगे। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कम से कम 2 से 3 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य सभी बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।